आदमी को कोई बीमारी नहीं है, कोई बता सकता? कोई भी नहीं बता सकता। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, कोई भी नहीं बता सकता कि आपके घर किसी को डायबिटीज है तो किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को तो लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है, किसी को तो इंडाइजेशन है। ये तो हमेशा रहने वाली बीमारियां, इससे कोई छुटकारा पा ही नहीं सकता। तो आप लोग, आपके रिश्तेदार ही सही, उन लोगों से स्टार्ट कीजिए। बस एक छोटा सा नुस्खा है। अच्छा ठीक है, झुंड थोड़ी कास्टली दवाई, में आसान दवाइयां बता रहा हूं। अभी जो मैं ये कंप्लीट किए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं आप लोगों को मैं आपके सर पर थोप के ही जाऊंगा, चाहे कितना भी वक्त हो जाए। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना ही है। मेरा आने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप लोग ये पूरा लेकर जाएंगे, तो मुझे तसल्ली होगी, भाई चलो मैं दे दिया। उसके बाद मेरा फरीजा हो गया, आपका पार्ट शुरू होता है, प्रैक्टिकल पार्ट। तो मैं अभी ये ड्रग, मैं अभी इसके बाद से फास्ट थोड़ा मूव करूंगा कि ये ड्रग हुई, ये थोड़ी बहुत कॉस्टली हुई, लेकिन आसान सस्ते दवाइयां भी हैं यहाँ पर बहुत मौजूद हैं। आपको ये पूरा 1 किलो आपको 100 रुपए में, 200 रुपए में मिल जा सकता है। 1 किलो 2000 कैप्सूल आएंगे आपको 1 किलो में, 500 mg के लिहाज से 2000 कैप्सूल में कितने पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं आप? मिनिमम 15-20 पेशेंट तो ट्रीट कर सकते हैं आप। तो 200 रुपए में आप 15 पेशेंट भी 10 भी रख लो तो हिसाब क्या हुआ? 10 रुपए हुआ पेशेंट का दवा। तो उससे भी कम चाहिए क्या आपको दवा? नहीं, आप बताइए, 10 रुपये से भी कम चाहिए तो आपको? ये तो बात बिल्कुल ना हजम होने वाली बात नहीं है। आप जो इतना आसान, इतनी कम मतलब जो कास्ट की दवा आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, और फिर भी आपके जेब से 10 रुपए खर्चा करके आपके कोई रिश्तेदार या फूफी है, खाला है, चचा है, चाची है, उनको आप नहीं देंगे बोलेंगे, तो तब आप क्या हुआ कि 10 रुपए भी खर्चा नहीं करेंगे आपके सिस्टम के लिए? आप तब आगे चलकर क्या करेंगे आप? ये बताइए मुझे। आपके जेब से स्टूडेंट ही बने, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को पैसा नहीं मिलता है, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, मैं भी स्टूडेंट की लाइफ गुजार चुका हूँ। स्टूडेंट को कोई पैसा नहीं देता, घर से कुछ पैसे लेकर आते हैं, मतलब सारा दिन गुजारने के लिए 50-60 रुपए भी लेकर आते हैं। तो आप उसमें डॉक्टर साहब 10 रुपए निकालो, हाँ निकालना है, आपके सिस्टम के लिए निकालना है। निकालने में कोई आपको हर्ज नहीं है। 10 रुपए निकालने में क्या हो जाता है दिन में? आपको एक पेशेंट के लिए 10 रुपए निकालेंगे नहीं आप, आपके खर्च में बचत कर लो। आपको दिन में 50 रुपए कोई घर पे देते हैं खर्च के लिए, तो उसमें 40 बचा के लिए 10 रुपए तो रख लो पेशेंट के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। आप करके, तो यही तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मैं देखिए हमेशा मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं देखिए, मुझे भाषण पसंद नहीं है ज्यादा, खाली लोग लेक्चर देते हैं वो भी पसंद नहीं है। खाली सिर्फ बोलते हैं वो भी पसंद नहीं है। कोई एक बच्चा, कल मुझे राजस्थान में एक ग्रुप मिली बच्चों की, वो आए थे, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, बोल रहा था ऐसे नुस्खों के बारे में। तो एक बच्चा आया और उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मैंने तकरीबन आपके 10 या 15 नुस्खे मैं आजमा भी चुका हूं और इसके रिजल्ट्स भी मैं ले चुका हूं, मेरे पास मैं डेटा भी जैसा आप बोले कलेक्ट कर चुका हूं। तो मैं वहां पर जो बच्चे खड़े हुए थे उनको सबको मुखातब करके बोला कि भाई देखो भाई, मुझे आप लोगों में इतना तकरीबन आधा पौना घंटे से बोल रहा था, तो मैं ये जो बोला ना वो मुझे कोई माने नहीं रखता। ये बच्चा जो प्रैक्टिस करके आके बोल रहा है अभी, तो मुझे ये माने रखता। मुझे ये चाहिए, ऐसा बच्चा चाहिए जो आकर प्रैक्टिस रियल में करना है। सिर्फ सुनकर चले जाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं होता है। हमारी जो कोशिश होती है, वो जो हमारा जो मकसद रहता है यहाँ पर, कि जो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने जो जितनी मशक्कतें मुश्किलें उठाई है, ये उसका मकसद पूरा होता ही नहीं। तो आप जब करेंगे तो मुझे दिल से खुशी होगी कि आप लोग इसके अंदर बस चलो कम से कम एक पहला कदम तो रखें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरे नुस्खे में एक ही दिन में कर दो या एक ही टाइम में आप खत्म कर दो, ऐसी बात है ही नहीं। मैं एक चाहता हूं कि आप चलो, जो प्रैक्टिशनर्स नहीं है, जो डॉक्टर्स नहीं है कंप्लीटली, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो मैं ये बोलूंगा कि आप 1 हफ्ते में एक तो करो। आपके रिश्तेदार तो भरे पड़े हुए हैं, किसी एक रिश्तेदार को दो, आप दवा देकर तो देखो। अब उसके बाद आप ऑब्जर्व तो करो, फॉलो अप करो कि ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, होने के बाद क्या उनको सिम्टम्स हैं, क्या नहीं है, क्या उनकी इफाका हुआ है, नहीं हुआ है, तभी तो आपके पति पर आपको ये भरोसा आएगा। तो आप सिर्फ सुनते रहेंगे और सुनकर छोड़ देंगे,
फिर उसके बाद जो है वही रफ्तार बेरंगी जो पहले थी वो अब भी है, तो क्या हो सकता, कुछ भी नहीं, वही जो पुरानी चीज चल रही है वो अभी चलेगी। ये नहीं चाहिए, इनकलाब चाहिए। ये जो रेवोल्यूशन का दौर है, हर एक इसीलिए जमाने का नाम ही जी रेवोल्यूशन है।